जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर हम सभी के सभी यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच पाए। और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चंस कराने वाले हूँ, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं बिना लेट किए हुए कि सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्या होने वाला है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन वीडियो का इस क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा माइनस बीटा। तो बतलाना है कि यहाँ पर कोस अल्फा माइनस बीटा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ √3/2। दैट मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू ये √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो साइन में √3/2 जो वैल्यू होता है ये होता है साइन ये 60 डिग्री का होता है यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा है ये कितना डिग्री के बराबर है, तो 60 डिग्री के बराबर है। मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये टेन बीटा इज इक्वल टू ये 1/√3 टेन थीटा में टेन के फॉर्म में क्या आता है। तो टेन में ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है ये होता है टेन 30 डिग्री का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो बीटा होगा वो बीटा किसके बराबर होगा, ये 30 डिग्री के बराबर होगा। मतलब बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू ये 30 डिग्री हो जाएगा। बट हम लोग को वैल्यू किसका पूछा है, वैल्यू हम लोगों को पूछा है कि कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो कोस अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कितना आया हुआ है, तो ये 60 डिग्री आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे, और बीटा दिया हुआ है तो बीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। अब बात करें हम लोग यहाँ पर कोस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर। मतलब बोल सकते हैं √3/2 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यदि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो बताइए कि इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 sin थीटा जो है 2 sin 2 थीटा जो है ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। अब अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर साइन में, तो इधर साइन है मतलब ये 1/2 जो होता है साइन में किसका वैल्यू होता है। तो 1/2 जो वैल्यू होता है ये साइन ये 30 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये साइन 30 डिग्री के बराबर है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये 2 थीटा जो है किसके बराबर, ये 30 डिग्री के बराबर होगा। मतलब बोल सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू ये 30 डिग्री हो जाएगा। और बात करें हम लोग थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 15 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू p/q देन टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पर बोला गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर यदि p/q है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगा, तो हम लोगों को निकालना क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है p/b होता है। हम लोगों को यहाँ पर पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ये p है और ये h है, यानी यहाँ पर p का वैल्यू दिया हुआ है और h दिया हुआ है। बट यहाँ पर हम लोग को चाहिए क्या, p चाहिए और b चाहिए। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस रूल से कि h² इज इक्वल टू ये होता है p² प्लस b²। हम लोग यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे। अब h के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो h के जगह पर यहाँ पर q दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पर q लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हो जाएगा ये q² इज इक्वल टू यहाँ पर p कितना दिया हुआ है, तो p के जगह पर p है तो हम लोग यहाँ पर p² ही रहने देंगे और प्लस का कर देंगे हम लोग b²। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर b,
तो बाकी सबको क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे। ये पी स्क्वायर ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी का वैल्यू निकालना है, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो बी होगा वो बी क्या होगा, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। बट हम लोग को निकालना क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, जहाँ पर पी क्या है तो पी यहाँ पर ये स्मॉल पी है और डिवाइडेड बाय बी क्या आया हुआ है तो बी आया हुआ है यहाँ पर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, ये आंसर होगा पी बाय अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड कोस बीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अगर यदि कोस अल्फा इज इक्वल टू रूट 3/2 दिया हुआ है और कोस बीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो बताइए कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। दैट मीन्स हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये फाइंड कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू दिया है रूट 3/2। इसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये किसका वैल्यू होता है, साइन में ही किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है साइन 60 डिग्री का। इससे पहले भी हम लोग जस्ट जो है हम लोग थोड़ा देर पहले अभी क्वेश्चन नंबर 1 में इसी टाइप्स का क्वेश्चन को किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री के बराबर है। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा है, अल्फा किसके बराबर है, ये अल्फा 60 के बराबर है। मतलब ये बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ये 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग कोस बीटा इज इक्वल टू 0 है। मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो कोस बीटा है, कोस बीटा इज इक्वल टू, ये कोस में 0 कब आता है, कोस में 0 तभी आता है जब कोस 90 डिग्री का वैल्यू है वो 0 के बराबर होता है। मतलब बोल सकते हैं कि कोस बीटा इज इक्वल टू ये कोस 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब बीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पूछा क्या है, हम लोगों को पूछा गया है यहाँ पर कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। अब बीटा माइनस अल्फा पूछा है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कि बीटा कितना है 90 डिग्री और अल्फा कितना है, अल्फा जो है वो 60 डिग्री है। मतलब 90 माइनस 60 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस 60 होकर के हमारा बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा है, जहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। टेन थीटा का वैल्यू कब आ सकता है यहाँ पर, तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा दिया हुआ है। अगर यदि ये रूट 2 कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर यदि हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होगा मतलब ये पूरा को डिवाइड करेगा, कोस थीटा जो है ये साइन थीटा को भी डिवाइड करेगा और कोस थीटा को भी डिवाइड करेगा। जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको स्प्लिट करके कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये रूट 2। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, तो ये जो वैल्यू होता है ये होता है टेन थीटा के बराबर। मतलब टेन थीटा प्लस ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2। हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, तो वैल्यू हम लोगों को चाहिए टेन थीटा का। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पर से टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, रूट 2 - 1 हो जाएगा। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आया, रूट 2 माइनस ये 1 आया। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए विल बी द हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कि साइन ए जो है ये 1/2 के बराबर है। तो आप हमें बताओगे कि कोट ए किसके बराबर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो साइन ए दिया हुआ है, मतलब साइन ए कितना दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, जो कि साइन ए होता किसके बराबर है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है हम लोगों को कोट ए। अब कोट ए अगर दी निकालना है हम लोगों को, तो कोट ए का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोट ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा का उल्टा बोले तो ये हो जाएगा B/, ये हो जाएगा P।
अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर क्या क्या, तो हम लोगों को चाहिए यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या होगा और p इज इक्वल टू क्या होगा, जो कि यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर p दिया हुआ है। p हम लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये 1 होगा। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हम लोगों को b करना है। अब चाहे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन केवल देख करके लगा सकते हैं इतना ही में से कि इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा। नीचे में 1 आया हुआ है, मतलब यहाँ पर नीचे में 1 कहाँ कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पर, एक तो नीचे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक नीचे 1 है, मतलब या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। अब चेक करते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है, ए है या फिर डी है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पी और एच दिया हुआ है, तो इससे हम लोग बी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा करके एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पर h कितना है, तो h इज इक्वल टू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। इज इक्वल टू p की बात करें तो p यहाँ पर 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर होगा प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये वैल्यू प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 4 माइनस 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर, जहाँ पर b बराबर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली कि स्क्वायर में इधर आके रूट में हो जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा √3। अब बात करें हम लोग यहाँ पर b की, तो b कितना आ गया, √3 आ गया, मतलब बोल सकते हैं कि √3/1, मतलब बोल सकते हैं फाइनली √3 जो होगा इसका ये करेक्ट आंसर होगा, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर।